जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम अपनी लाइफ में कितना कुछ सोचते हैं, हमारी कितनी प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन गुरु जी की प्लानिंग्स के आगे संगत जी हमारी प्लानिंग कोई काम की नहीं। कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं सही, ये सब कुछ गुरु जी जानते हैं। हमारी भलाई किस चीज में है, वो सब कुछ गुरु जी जानते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ दो सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, जो पहला सत्संग रहेगा वो अलीशा आंटी जी का रहेगा और दूसरा सत्संग जिन आंटी जी का है, उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना किया है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी है। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। किस किस तरह से गुरु जी हमें हमेशा संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। गुरु जी का हम हर श्वास में हमें शुक्राना करना चाहिए। जितना शुक्राना गुरु जी का करें संगत जी, उतना कम है। गुरु जी हमें कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माय नेम इज़ अलीशा एंड मैं देहरादून से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है, तो सत्संग सुनाने में अगर कोई भी भूल चूक होती है तो आप माफ़ कीजिएगा। गुरु जी, आप भी माफ़ कीजिएगा मुझे। सो बेसिकली ये जो मेरा सत्संग है, आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस। तो मैं आई वॉज इन अ रिलेशनशिप with somebody for almost 3 years and तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तो वो रिलेशनशिप के बीच में हुई थी एंड मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, बिकॉज वो नहीं मानते थे, तो मैंने कहा था कि गुरुजी अगर ये मतलब या तो आप इनको अपने पास बुला लीजिए, नॉट इन द अदर सेंस बट अपने पास खींच लीजिए, या फिर मेरे लिए कोई ऐसा पर्सन लेकर आ जाइए जो आपको फॉलो करता हो। तो लेकिन मैंने देखा कि विद इन अ वीक और सो कि जो जिनको मैं डेट कर रही थी वो भी गुरुजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए थे। तो जब मैंने ये सब चीज़ें देखा तो आई वाज लाइक प्रीटी मच हैप्पी ऑल्सो कि कि जिस पर्सन से मैं आई वांट टू गेट मैरिड टू, उसी को वो करा, मतलब बंदा नहीं बदला बेसिकली। एंड द थिंग इज दैट कि फिर मैं हमेशा गुरु जी को एज अ मीडियोकर मिडिल मैन, या आप कुछ भी ले लीजिए, वैसा रखती थी रिलेशनशिप में। बट प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन मेरे को मतलब आई डोंट नो व्हाट आई वाज एक्चुअली सीकिंग उस टाइम पर, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है। एंड फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग बड़े मंदिर जब भी जाते थे तो, या किसी भी सत्संग में जाते थे, तो किसी ना किसी तरीके से ऐसा होता था कि जो हमें प्रसाद मिलता था, लंगर प्रसाद, उसमें से कुछ ना कुछ शेयर हो जाता था ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसे जान के शेयर करने वाला भी सीन नहीं होता था, एंड हो जाता था। तो मैं इन सब चीज़ों का ना साइन लेने लग गई थी कि मतलब इट्स अ साइन कि वी आर मेंट टू बी टुगेदर, इस तरीके से। लेकिन टू पुट इट शॉर्ट, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब अभी कुछ टाइम पहले ही, बिकॉज हमारी फैमिलीज काफ़ी डिफरेंट हैं एंड मैं बेसिकली क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, और माई फैमिली नेवर हैज़ एनी इशू इन सर्टेन थिंग्स। तो उनकी फैमिली को मेरे से काफ़ी इश्यूज थे, एंड हमारे पर्सनल थोड़े बहुत इश्यूज थे, वो शायद इंसान चाहे तो ठीक हो जाता। तो उन्होंने फिर ही ब्रोक ऑफ विद मी एंड आई वाज रियली डिसहार्टेंड। मेरे को बहुत बुरा लगा एंड मेरे को यही लगा कि गुरुजी ये कैसे हो गया, मतलब आप तो हमारे साथ थे और मुझे तो सारे साइंस आपने जो भी दिए, मुझे वो ऐसा लगा कि आप हमें ब्लेस कर रहे हो, आप हमें एक साथ देखना चाहते हो, आप एज अ कपल हमें ब्लेस कर रहे हो।
इंडिविजुअली तो कर रहे हो लेकिन एज अ कपल ऑल्सो आप मुझे ब्लेस हमें ब्लेस कर रहे हो। मुझे ऐसे लगा, मैं इतनी डिसहार्टेंड हुई कि अ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, आपके जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आप कुछ चीजें खोने से डरते हो कहीं ना कहीं। एंड देन जब ऐसा हुआ, मैं इतनी डिसहार्टेंड हुई कि मैं मेरे पास जितने भी स्वरूप थे गुरु जी के, मैं उठा के उनको पैक करा एंड मैंने उनको अपनी अलमीरा में रख दिया। एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट डन, क्योंकि अगर इफ दिस वाज नॉट माय पर्सन, अगर ये इंसान मेरे लिए था नहीं, तो आपको इस इंसान को मेरी लाइफ में लेकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरे मेरी जो यंग पीक ईयर्स हैं उसमें मैं किसी पे 3 इयर्स ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर रही हूँ। चाहे दूसरी साइड से भी इन्वेस्टमेंट हो, बट मैं अपने पार्ट की बात करूंगी तो मैं बहुत हर्ट हो गई थी। एंड मैं मतलब आई स्टॉप्ड लिसनिंग टू सत्संग्स, आई स्टॉप्ड इट एंड आई डोंट नो, लाइक मैं बहुत निराश, मतलब मैं गुरुजी नहीं, मैं ना शिवजी को से कुछ प्रेयर कर रही थी, ना मैं जीसस से कुछ प्रेयर कर रही थी। आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ना धोखा हो गया। एंड एक ह्यूमन लेवल पे तो जो हुआ सो हुआ मेरे साथ, एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसे किया क्यों, नहीं करना चाहिए था, अगर नहीं था तो आप को नहीं लेकर आना चाहिए था। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। देन इवेंचुअली बहुत टाइम जब हो गया तो फिर मुझे धीरे धीरे, मैं सत्संग के वो आते थे एंड आई वाज नॉट गोइंग। कहीं ना कहीं मेरी बड़े मंदिर जाने की विलिंगनेस अभी आई है कि नया साल है, लेकिन वो भी डिले हो रहा है किसी ना किसी वजह से। तो लेट्स सी कब बुलाते हैं गुरुजी, जब उनकी मर्जी होगी तब होगा। एंड फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि कुछ ना कुछ तो इस चीज में भलाई होगी, कोई ऐसी चीज जरूर होगी इसमें जो मैं नहीं देख पा रही थी और गुरुजी देख पा रहे थे। एंड जो चीज ऐसा होता है कि गुरुजी वो आपकी, जो आपके पीठ पीछे चीजें होती हैं वो देख पाते हैं, और आपको लगता है कि सामने वाला तो सब बढ़िया है। एंड वेल आई डोंट नो अबाउट इट एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक फ्यूचर के टर्मोइल से बचाने के लिए, जिस टर्मोइल में, यानी जिस गड्ढे में मैं खुद कूदने के लिए तैयार थी, क्योंकि व्हेन यू आर डेटिंग समबडी और यू आर सीरियस अबाउट समबडी, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए कोई नहीं, सब सहन कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो यू नो एंड गुरुजी उस दौरान मुझे ना सिर्फ यही मैसेजेस दे रहे थे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एवरीवेयर आई वाज ओपनिंग, या व्हाट्सएप हो जाए किसी के थ्रू, ऑल दी मैसेजेस दैट आई वाज गेटिंग वाज कि देखो सबसे बढ़िया दूंगा, ठीक है। एंड वो मैसेजेस आते थे, मेरी तो मतलब मेरे पैर कांपने लग जाते थे। सबसे बढ़िया देने की आप बात कर रहे हो, मेरे को तो ये चाहिए। तो आप, हम बहुत छोटा सोचते हैं अपने लिए कि यही चाहिए। हमें नहीं पता गुरुजी ने हमारे लिए किस तरीके की चीजें या किस तरीके का इंसान एज अ पार्टनर सोच के रखा है, जो हमको एक्चुअल में जो खुशी होती है वो मिल जाए। एक अट्रैक्शन के बेसिस पे हम कभी कभी गलत डिसीजंस ले पाते हैं। तो आई डोंट नो अबाउट दैट एग्जैक्टली, बट या आई थिंक नाउ आफ्टर मैं गुरुजी से गुस्सा थी और आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है अब जाके कि जो गुरुजी ने सोचा है, सरेंडर नहीं किया था ना, मैं तो अपनी जिद कर रही थी, तो अब जब मैंने सरेंडर करा है तो अब थिंग्स आर गेटिंग बेटर धीरे धीरे करके। क्योंकि मुझे पता है, हमेशा से ऐसा लगता था कि इफ आई गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, मेरी लाइफ शायद से खराब हो जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है आपको एक इंसान से, आपको। एंड बीइंग द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, विद लॉयल्टी एंड एवरीथिंग, तो मुझे ऐसा लगा कि आई विल हैव नो बडी। बट जब उस चीज से मैं बाहर आई तो मुझे एक्चुअली में लगा कि मैंने सामने वाले इंसान को इस कदर से ऊपर रखा हुआ था कि मुझे लगा कि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। और मुझे इतना ज्यादा से वो था कि लाइफ में कोई भी छोड़ दे, बट दिस पर्सन विल नॉट लीव मी। बट इवेंचुअली गुरुजी ने ये दिखाया कि इंसान इंसान होता है,
और उनके अलावा कोई हमारे साथ नहीं रहता, उनके अलावा हमारी कोई बैकबोन नहीं है। एंड या सो आई अपोलोजाइज फॉर, सो बस यही था। एंड अब लेकिन जो आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दैट थिंग, अब जो लाइफ में खुशी मिलती है, समटाइम्स आई डू मिस द थिंग्स एंड समटाइम्स आई फील लाइक गुरु जी क्या हो गया ना ये, पर जो अब जाके लाइक द हैप्पीनेस एंड द फ्री फ्लोइंग लाइफ, और जो एक आपके दिमाग में रहता है गुरु जी देंगे वो बेस्ट देंगे वाला जो दिमाग में रहता है ना, तो एक संतुष्टि है। तो जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो भी इतना ज्यादा इंटेंस नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई बात नहीं यार, उसका भी भला हो और मेरा तो होगा ही होगा। क्योंकि मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली एंड आई डोंट नो अबाउट हिज दो, एंड तो लाइक वी वेरी सिंपल पीपल एंड नहीं हम एडजस्ट कर पाते किसी भी लाइक थोड़े से स्मार्ट लोग या जो भी आप समझ लो। तो गुरुजी ने शायद सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचा बट मेरी फैमिली के बारे में भी सोचा, क्योंकि सर झुका के पूरी जिंदगी नहीं रह सकता कोई, एंड मेरी वजह से मेरे समहाउ और द अदर मेरी फैमिली को सर झुकाना पड़े, तो दैट्स द वर्स्ट थिंग एज अ डॉटर मैं कर पाती या कर सकती। सो आई जस्ट फील गुरुजी ने मैं सोच रही थी गुरुजी ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन गुरुजी ने हाथ नहीं छोड़ा, गुरुजी ने पकड़ के रखा, लेकिन सही राह पे लेकर आ गए। जो चीज मेरे लिए ही नहीं, जिससे आगे जाके मुझे नुकसान हो सकता था, तो गुरुजी ने उस चीज को, उस इंसान को हटा दिया। चाहे इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सो आई होप गुरुजी ब्लेस हिम एंड ही ऑल्सो स्टेज हैप्पी, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि गुरुजी अब कुछ बढ़िया ही देंगे, कुछ बढ़िया ही करेंगे। हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, हमें लगता है ये भी वो भी ये भी यही चाहिए। गुरुजी को पता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे लिए बेहतरीन क्या है। तुम बेहतर की सोच रहे हो, गुरुजी हमें बेहतरीन देने की सोच रहे हैं, एंड दैट्स द कोट दैट आई स्टिक टू जब भी मेरे को बुरा लगता है या जैसी भी होती है। सो यही था मेरा सत्संग, एक छोटा सा मैं शेयर करना चाह रही थी। एंड कैसे मतलब हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चीज़ें चलती, पर गुरुजी की प्लानिंग के हिसाब से चलती हैं, क्योंकि वो जानते हैं सब, वो जानते हैं कि उनकी बेटी कैसी है, और वो जानते हैं कि उधर क्या हो जाता, या जैसे भी आप समझे। तो कभी कभी लोगों के साथ आप बहुत सालों रह लेते हो, लेकिन आप वो लोग आपको फिर भी नहीं जानते, वो लोग आपको फिर भी गलत सोचते हैं। एंड स्पेंडिंग योर लाइफ विद समबडी जिसको पता ही नहीं आप कैसे इंसान हो, तो वो भी शायद मैं अपने साथ गलत कर लेती। बट गुरुजी ने बचाया, कहीं ना कहीं अपना साथ निभाया उन्होंने, एंड उसके लिए मैं हमेशा शुक्राना करूंगी। एंड लास्टली मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी फॉर listening to my satsang. Thank you गुरुजी for letting me share my experience, and thank you. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम बताना नहीं चाह रही, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी गुरुजी से जर्नी 2023 में शुरू हुई। गुरुजी ने सबसे पहले हमें ब्लेस करने के लिए अपने सत्संग में बुलाया। मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के सत्संग पे गए और गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी। उसके 1 वीक के बाद मैं और मेरी डॉटर गुरुजी के बड़े मंदिर में गए। हमें गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कैसे जाना है, कैसे अंदर जाना है। तो हम कैब लेके यहाँ से, घर से कैब लेके बड़े मंदिर में गए और दर्शन करे अच्छे से और लंगर प्रसाद लेके घर आ गए। तब तक मैं गुरुजी के साथ इतना नहीं जुड़ी थी। तो फिर उसके बाद 2-3 महीने तो ऐसे चलता रहा। हमारे पास एक सत्संग से गुरुजी का स्वरूप मिला था, कैलेंडर स्वरूप। वो हमने अपने मंदिर में रख लिया, जिस पे हम रोज
जो जलाते थे और गुरु जी की पूजा करते थे, दिया जलाते थे। और फिर उसके बाद 3-4 महीने निकल गए तो इतना कनेक्शन नहीं बना गुरु जी के साथ। तो वो गुरु जी को पता था कि कुछ इशू हमारे क्रिएट होने वाले थे। तो मई में हमें कुछ इशू हमारे क्रिएट हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो वो तो गुरुजी ही जानते थे। उस टाइम हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। मई में बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे मई में किसी के साथ फिर बड़े मंदिर बुलाया। मैं दर्शन करके लंगर प्रसाद करके आई। फिर 1 वीक के बाद फिर मेरे हस्बैंड और हम, और फिर उन्हीं के साथ ही हम दोबारा बड़े मंदिर गए। ऐसे गुरुजी ने हमें मई से लेके 30 अक्टूबर के बीच में 5 बार बड़े मंदिर ब्लेसिंग के लिए बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया और हमें ब्लेसिंग दी। उसके बीच में हमें बहुत हेल्थ प्रॉब्लम आई, सारी फैमिली में सबको थोड़ी थोड़ी, मुझे 2-3 बार हेल्थ प्रॉब्लम आई। वो गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें बार बार मेडिसिन से, और गुरुजी के जो लोटा भी हम ब्लेस करवा के लाए थे बड़े मंदिर से, उसका हम जल प्रसाद पीते रहे और साथ साथ हम ठीक होते रहे। और बीच में अगस्त में मेरे बेटे ने वहाँ यूरोप जाना था जॉब के लिए, तो उसका वीज़ा नहीं लगा था, वीज़ा वापस आ गया था। तो फिर मैंने गुरुजी से घर पे बैठे बैठे प्रेयर करी कि गुरुजी बेटे का वीज़ा लगवा दो, उसको जाना है। तो गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि उन्होंने 1 वीक में बेटे का वीज़ा लगवाया और वो 30 अक्टूबर को यूरोप चला गया। आज की डेट में यूरोप में है। तो गुरुजी की कृपा से वो अपनी जॉब में भी ठीक चल रहा है और खूब गुरुजी उसको एंजॉय करा रहे हैं। और गुरु जी के साथ जुड़ने से हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई, मेरे में बहुत बदलाव आया है। गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गुरु जी ने, काम रहना काम हो गया, बिल्कुल शांत हो गए हैं। मेरे अंदर बहुत घबराहट होती थी, बिल्कुल बदलाव आ गया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपके अंदर बहुत चेंज आ गई है। हम अपने घर में एक दूसरे को समझने लग गए। जो छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करते थे वो सब खत्म हो गए। धीरे धीरे गुरुजी ने ठीक किया। एकदम तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर गुरुजी ने धीरे धीरे सारा कुछ हमारा ठीक कर दिया। तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो गुरुजी को पता है उनको कैसे ठीक करनी है, कैसे करना है। इसके बीच में फिर एक दिन मैं ना किचन में चपाती बना रही थी, तो गुरुजी के साथ कनेक्शन जुड़ गया। तो मैंने ऐसे चपाती बनाते बनाते गुरुजी को बोला, गुरुजी आप सबको स्वरूप घर पे भेजते हो, तो मुझे वाइट कलर का स्वरूप मेरे घर पे इस नंबर पे भिजवाओ, और अगर आप हो तो गुरुजी ने 2 दिन के बाद किसी माध्यम से मुझे वाइट कलर का बहुत बड़ा स्वरूप और डुगरी मंदिर का लॉकेट और 2 ब्रेसलेट ब्लेसिंग के रूप में मेरे घर में भिजवाए। गुरुजी ने मुझे बहुत बार बटरफ्लाई रूप में, ये बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल कोई झूठ नहीं इसमें है, हमारे घर में बहुत बड़ा वेड़ा है, वहाँ बटरफ्लाई रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। बहुत पीकॉक रूप में भी मैंने एक बार गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे भी मोर रूप में दर्शन दो, तो बड़ौदा से मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग में मोर रूप में गुरुजी ने किसी के माध्यम से दर्शन करवाए। तो गुरुजी छोटे छोटे रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। अभी 30 जनवरी की बात है, मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, तो मेरी जो नेक थी वो बहुत नीचे मैंने करके ऐसे अपना चेहरा नीचे किया हुआ था सत्संग सुनते सुनते। तो गुरुजी ने क्या करा कि एकदम मेरी आईज ऐसे मैंने ऊपर खोल के देखा, तो सत्संग के बीच में आया कि तूने अपना चेहरा नीचे क्यों करा हुआ है, चेहरा ऊपर कर। तो एकदम मेरी आंखें खुली हुई रह गई कि मतलब एकदम गुरुजी के कभी कभी आप प्रेजेंस फील करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने ओल्ड संगत, उषा आंटी और उनके अंकल, नरेंद्र अंकल और जोशी अंकल, नारंग अंकल, मैंने सबके बहुत सत्संग सुनी है, जिससे मुझे इतना आनंद आने लग गया था। तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आया, घर का बहुत सारा माहौल भी चेंज हो गया।
बहुत पॉजिटिविटी आई है। ये गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम को पता ही नहीं लगने देते, कैसे वो ठीक करते हैं। अभी तक तो मेरे साथ यही हुआ है, बाकी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं दिन भर में। अब उनके साथ अच्छा कनेक्शन जुड़ गया है, तो अभी हम फिर बड़े मंदिर नेक्स्ट वीक जा रहे हैं गुरुजी को माथा टेकने, क्योंकि न्यू ईयर में हम गए नहीं हैं। तो ये मेरा पूरे 1 साल का सत्संग था, तो जो गुरुजी ने हम पे मेहर करी, हमें अपने साथ जोड़ा, हमारी सारे घर में बदलाव करे, छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करा, हमें खुशियाँ दी, हम खुश रहने लग गए। और पता नहीं हम कहाँ थे, हमें कहाँ ऊपर लेके आए, ये सब गुरुजी की मेहर है। और मेरे को गुरुजी के बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि अपनी गुरुओं की मेहर को छुपाना नहीं है, बताना है। तो मैं इसलिए ये सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये सत्संग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। जो मुझसे गलती हो गई हो गुरुजी मुझे माफ़ करना, और ये मैं अपने सत्संग को विराम कर देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।